नमस्कार साथियों, मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजेश पटेल। साथियों, सास पतोह का झगड़ा तो आपने बहुत सुना होगा। आज मैं ससुर और पतोह के झगड़े की चर्चा करने जा रहा हूं, वह भी अरे गहरे नहीं, मिर्जापुर जनपद के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में जो घमासान इस समय मचा हुआ है, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। इस घमासान की परिणति क्या होगी यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसने मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जनपदों में खलबली मचा दी है। बात टिकट की है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राबर्ट्सगंज संसदीय सीट से अपने ही सांसद पकौड़ी कोल का टिकट काटकर अपना दल एस ने उनकी ही पतोह, विधायक पतोह, विधवा भी हैं, राहुल प्रकाश की विधवा भी हैं, तो रिंकी कोल को लड़ाने का फैसला लिया। तो पकौड़ी कोल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वह खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं। पूरी रात घमासान मचा रहा। आज इसी की चर्चा होगी। साथियों, जिस पार्टी की बदौलत पकौड़ी लाल कोल दूसरी बार सांसद बने, बेटा राहुल प्रकाश कोल 2 बार विधायक बना, राहुल की मौत के बाद उनकी पत्नी रिंकी कोल उसी विधानसभा क्षेत्र जहां से राहुल विधायक थे वहां से विधायक बनी। दूसरे बेटे की पत्नी गरिमा कोल पटेहरा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख है। रिंकी कोल भी विधायक बनने के पहले जिला पंचायत सदस्य थी। इतना सब कुछ देने के बाद भी पता नहीं क्या बात है कि पकौड़ी लाल कोल को संतोष नहीं है। खबरों जो क्षण के खबरें आ रही उनके अनुसार वह अपने छोटे बेटे, वह या तो खुद टिकट चाहते हैं या अपने छोटे बेटे यानी दूसरे बेटे जगप्रकाश कोल को, उनका कहना है, लोगों ने जो कहा, उनका कहना है कि मेरी विरासत मेरा बेटा संभालेगा। यानी वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था में विश्वास आज भी रखते हैं। अपना दल इसने की बदौलत उनको जिले का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना कहा जाता है उनके घर को, लेकिन इस समय इसी घराने में घमासान मचा हुआ है। दरअसल मंगलवार की शाम तक अपना दल एस द्वारा राबर्ट्सगंज संसदीय सीट से रिंकी कोल की उम्मीदवारी की घोषणा मीडिया की सुर्खियों में थी। बुधवार की सुबह से ही अपना दल एस के इस निर्णय के खिलाफ पकौड़ी कोल का विद्रोह मीडिया में छाया हुआ है। पकौड़ी कोल का फोन स्विच ऑफ होने के कारण उनसे सीधे बात नहीं हो सकी, लेकिन छन कर जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार वह खुद टिकट चाहते हैं या अपने छोटे बेटे जगप्रकाश कोल को। दिवंगत विधायक की पत्नी रिंकी कोल के नाम पर सहमत ही नहीं है। बताया जा रहा है कि वह पूरा परिवार रिंकी कोल पर दबाव बना रहा है कि उम्मीदवारी वापस ले लें। सांसद पकौड़ी कोल के खास व्यक्ति ने कहा कि अभी तक सिर्फ पोस्टर में रिंकी की उम्मीदवारी को पार्टी ने घोषित किया है, लेटर पैड पर लिखित नहीं दिया गया है। इनकी बात में जो तलखी दिखी वह काफ़ी है घर के घमासान को बताने के लिए। कहा कि वे लोग पकौड़ी लाल कोल के साथ हैं, वह कुआं में भी कूदने के लिए कहेंगे तो जरा भी नहीं हिचकेंगे, तुरंत कूद जाएंगे। सुबह सुबह एक न्यूज पोर्टल ने भी बाकायदा खबर चला दी कि रिंकी कोल ने बच्चों की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए टिकट से इनकार कर दिया, लेकिन इसकी पुष्टि कहीं से नहीं हो पा रही है, क्योंकि रिंकी कोल को भी कई बार फोन करने पर एक व्यक्ति की आवाज़ आई। उससे नामांकन की तैयारी के बारे में पूछने पर वह हेलो हेलो ही करता रहा, फिर फोन उठना बंद हो गया। बता दें कि अपना दल एस नेतृत्व ने बहुत सोच विचार के बाद रिंकी कोल को उम्मीदवार घोषित किया था। वह कभी भी पकौड़ी लाल कोल का टिकट काटने के पक्ष में नहीं रहा। पूरे 5 साल सम्मान दिया। इस बीच 2021 में पकौड़ी लाल कोल का एक ऑडियो वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह एक जात विशेष को गाली देते सुने गए देखे गए। इसके लिए संबंधित जात के लोगों ने मोर्चा खोल दिया।
मामले के पटाक्षेप के लिए अपना दल इसकी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को खुद आगे आना पड़ा था, क्योंकि कुछ ही महीनों में 2022 का विधानसभा चुनाव था। यदि इस मामले में अनुप्रिया पटेल आगे न आती तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार पकौड़ी लाल कोल होते। उस समय इस प्रकरण के कारण पकौड़ी लाल कोल के खिलाफ उपजा आक्रोश अभी तक कायम है। यह लोकसभा चुनाव में नकारात्मक असर डाल सकता था, इसलिए नेतृत्व ने टिकट बदलकर घर में ही ससुर के स्थान पर पतोहू को दे दिया। तो क्या बुरा किया। पतोहू रिंकी कोल 96 से विधायक हैं। पति राहुल प्रकाश कोल के आकस्मिक निधन से रिक्त सीट के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी ने उनको ही टिकट दिया था। इसमें उनको जीत भी मिली है, अभी हैं विधायक। महिला को टिकट देने का एक कारण और हो सकता है मेरी समझ से। अभी तक रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट से किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी ने महिला को टिकट नहीं दिया है, लिहाजा कोई महिला सांसद भी नहीं चुनी जा सकी। अपना दल इस नेतृत्व इस सीट से एक महिला को टिकट देकर और उसे जिताकर संसद में भेजकर यह एक संदेश देना चाहता है कि इस पार्टी में महिलाओं की बड़ी इज्जत की जाती है। इस पार्टी के अध्यक्ष भी अनुप्रिया पटेल महिला ही हैं। यदि रिंकी कोल अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं, अभी तक तो प्रत्याशी हैं ही, तो जीत या हार तो 4 जून को होगी, लेकिन अपना दल एस के खाते में एक रिकॉर्ड और जुड़ जाएगा। अपने सभी टिकट महिलाओं को देने के मामले में इस पार्टी का नाम सबसे ऊपर हो जाएगा। एनडीए से अपना दल एस कोटे में मिर्जापुर तथा रॉबर्ट्सगंज सीट है। मिर्जापुर से स्वयं अनुप्रिया पटेल उम्मीदवार हैं, रॉबर्ट्सगंज से उन्होंने रिंकी कोल को बनाया है। पकौड़ी लाल कोल के घर का जो घमासान है वो समझते हैं घर में है, ये उनकी गलतफहमी, ये सड़क पर आ गया है। वह नहीं चाहते कि उनकी पतोहू उनका स्थान ले। गौर करने वाली बात यही है, वह अपना स्थान अपने छोटे बेटे जगप्रकाश को देना चाहते हैं। चर्चाओं की माने तो पकौड़ी लाल कोल को पहले ही भनक लग चुकी थी कि इस बार उनका टिकट कट सकता है, तो वह समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ गए हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में रॉबर्ट्सगंज से वह सपा के टिकट पर ही जीते थे। समाजवादी पार्टी ने पकौड़ी लाल कोल को 2014 के चुनाव में भी रॉबर्ट्सगंज से ही टिकट दिया था, लेकिन चाय वाले मोदी की लहर में पकौड़ी का पता नहीं चला। 2019 के चुनाव में अपना दल इसकी शरण में आ गए, चुनाव जीते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनके परिवार में क्यों उनके परिवार को सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार जिले का कहा जाता है। एक नज़र इस पर डाल लीजिए। पकौड़ी लाल कोल स्वयं रॉबर्ट्सगंज से सांसद हैं। पतोहू रिंकी कोल मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट से विधायक हैं। विधायक चुने जाने के पहले वह राजगढ़ ब्लॉक से जिला पंचायत की सदस्य थीं। छोटी पतोहू गरिमा कोल मिर्जापुर जिले में ही पटेहरा कला ब्लॉक से की ब्लॉक प्रमुख हैं। ब्लॉक प्रमुख का पद भी बहुत अहम होता है। और जो इनके बेटे थे दिवंगत राहुल प्रकाश कोल, वो 96 से 2 बार विधायक चुने गए थे, 2017 और 2022 में। सिर्फ एक बेटा जगप्रकाश कोल अभी तक किसी संवैधानिक पद तक नहीं पहुंच सका है। पकौड़ी ने जो रार मचाई है वह इनके लिए ही है, इसी बेटे के लिए है। क्षेत्र के कोल, जहां तक इनके रहने न रहने से अपना दल एस के कोल वोट पर जो असर पड़ने की बात है, तो ढेर सारे कोल मतदाताओं से बात की गई। सभी का कहना था कि पकौड़ी लाल कोल यदि अपने घर परिवार के अलावा किसी अन्य कोल के लिए टिकट मांगते तो उनके प्रति सहानुभूति बन सकती थी, लेकिन उनको तो सब कुछ अपने परिवार में ही चाहिए। ऐसे में कोल समाज उनके इस नाटक से और उनसे दूर होता जा रहा है, इसका अंदाज उनको नहीं है। हो सकता है उनको तब समझ में आवे जब जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से पूरी जमीन ही खिसक जाए। न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। आज बस इतना ही।
मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए